गंगा दशहरा के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को प्रयागराज के संगम तट पर प्रयागराज मेला प्राधिकरण की फ्लोटिंग जेटी से त्रिवेणी आरती की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने विधि विधान से मां गंगा की आरती कर प्रदेश के कल्याण, गंगा की अविरलता और निर्मलता की कामना की। आरती के दौरान मुख्यमंत्री ने दूध, दही, फूल, अक्षत, जल और चुनरी अर्पित की तथा कपूर और धूप से पूजन किया। उन्होंने तीर्थ पुरोहितों से कहा कि गंगा की निर्मलता और अविरलता सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। इस अवसर पर कई मंत्री, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और तीर्थ पुरोहित मौजूद रहे। प्रयागराज मेला प्राधिकरण द्वारा धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फ्लोटिंग जेटी पर इस भव्य आरती की शुरुआत की गई है। माना जा रहा है कि इससे संगम क्षेत्र में धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन गतिविधियों को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने प्रयागराज की आध्यात्मिक पहचान को और सशक्त बनाने की बात भी कही। मैं तो प्रयागराज वासियों के प्रति वैसे भी आभारी हूं कि महाकुंभ में 45 दिनों तक आवागमन लगभग प्रयागराज वासियों का बाधित था, लेकिन एक भी प्रयागराज वासी ने कभी कोई विरोध नहीं किया, कोई विरोधी स्वर नहीं उठाया। ऐसे लगता था जैसे उनके अपने घर का कार्यक्रम हो। और विकास तभी होता है जब सार्वजनिक कार्यक्रमों को, इस प्रकार के बड़े आयोजनों को लोग अपना मानते हैं, तब यह विकास होता है। आज उत्तर प्रदेश विकास के जिस नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है, जिन नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है, ये इसी भाव को ध्यान में रख करके जब प्रदेश की जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त हुआ तब हम सफल हो पाए। अगर जनता जनार्दन का आशीर्वाद नहीं मिलता, क्या यह संभव था कि हम इन लक्ष्यों को प्राप्त कर पाते, प्रदेश को एक नई पहचान दे पाते, युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार की सुविधा ला पाते, अन्नदाता किसानों को शासन की योजना का लाभ, गरीब को गरीब कल्याणकारी योजना का लाभ और विकास के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ हम दे पाते क्या? आज तो अगर प्रयागराज वासी को यहां से दिल्ली के लिए प्लेन और ट्रेन नहीं मिल रही है, अपनी गाड़ी दबाइए और 7 घंटे में दिल्ली पहुंचिए। गंगा एक्सप्रेसवे चालू हो गया है, गंगा एक्सप्रेसवे चालू हो गया है। वर्ल्ड क्लास इन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम लोगों ने इस एक्सप्रेसवे का निर्माण किया है। राइडिंग क्वालिटी आप देखेंगे, कभी चल करके देखिए, ऐसा लगेगा 120 की स्पीड में भी ऐसा लगेगा जैसे कि आप बैठे हैं, गाड़ी खड़ी है। बहुत स्मूथ चलेगी। हम लोगों ने दुनिया की जो सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी हो सकती थी उसको इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में लगाया है। मैंने कहा नहीं भी प्रयागराज जाऊंगा, और ये मैं संजोग मानता हूं कि प्रयागराज गंगा दशहरा का भी दिन है, मां गंगा के भी दर्शन हो जाएंगे। ज्येष्ठ मास है और मंगलवार का दिन है तो हनुमान जी के भी दर्शन हो जाएंगे। यानी 3 वर्ष के कार्यक्रम के साथ साथ कई पुण्य अर्जित करने के अवसर प्राप्त हो गए। बहनों और भाइयों, मैं केवल आपसे एक बात कहना चाहूंगा। आज से 9 वर्ष पहले प्रयागराज की स्थिति क्या थी? प्रयागराज आज तीर्थों का राजा हो गया। ये पहले से था, लेकिन 9 वर्ष पहले क्या था? भय और आतंक का माहौल बना दिया गया था। अराजकता थी, गुंडा था, आतंक का माहौल बना हुआ था। व्यापारी की जमीन पर, सार्वजनिक जमीनों पर कब्जा कर लिया जाता था। अराजकता का तांडव होता था। डेवलपमेंट ठप हो गया था। आज प्रयागराज आतंक से, माफियागिरी से, गुंडागिर्दी से मुक्त हो चुका है। अब प्रयागराज में बेटी हो या व्यापारी सुरक्षित होकर के किसी भी समय निकल सकते हैं
और कोई छेड़ने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। करेगा तो उसकी कीमत भी चुकाएगा। बहनों और भाइयों, आप सबको यही आश्वस्त करने के लिए आया हूं। ये डबल इंजन सरकार सुरक्षा भी देगी, सुशासन के लक्ष्यों को भी प्राप्त करेगी, समृद्धि के लिए नित नए प्रयास करेगी और हर प्रकार से आपके घरों में खुशहाली हो, आपके व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में एक खुशहाली का माहौल हो, इसके लिए हर संभव प्रयास भी करेगी। याद करिए, पहले अक्षय वट का दर्शन करने की अनुमति नहीं थी। 2019 में प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से अक्षय वट को भी आम श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिया गया। अब कोई भी जाकर के दर्शन कर सकता है, सरस्वती कूप से जल ग्रहण कर सकता है। बहनों और भाइयों, पहले भारद्वाज आश्रम का अता पता नहीं था। भारद्वाज, महर्षि भारद्वाज हम सबके कुल के गुरु हैं। दुनिया के पहले कुलपति भी हैं। गुरुकुल चलाते थे इसी प्रयागराज में। हजारों वर्ष पहले भगवान राम जब वन की ओर जा रहे थे, तब भी महर्षि भारद्वाज का दर्शन करने के लिए आते हैं। और 14 वर्ष के वनवास के बाद जब वापस आ रहे थे, तो उन्होंने अपना विमान इसी प्रयागराज में उतार करके कहा था कि नहीं, पहले मैं महर्षि भारद्वाज का दर्शन करूंगा, क्योंकि उनका आदेश हुआ था, मैं इसलिए दर्शन करके ही फिर अयोध्या के लिए प्रस्थान करूंगा। आप सोचो, उस महर्षि भारद्वाज का आश्रम कब्जा हो गया था, अतिक्रमण का शिकार हो गया था। आज हम कह सकते हैं महर्षि भारद्वाज का आश्रम भी मुक्त है और आश्रम के साथ साथ मंदिर भी भव्य स्वरूप ले चुका है। बहनों और भाइयों, अब प्रयागराज की सड़कें भी चौड़ी हैं, स्मार्ट हैं। स्मार्ट सिटी के रूप में प्रयागराज ने एक यात्रा प्रारंभ की है और प्रयागराज के इस विकास को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए ये डबल इंजन की सरकार मजबूती के साथ कार्य कर रही है।